Hello, students, and welcome to our channel, The Commerce Mentor. Today, we'll be learning about the 6 universal management styles of भारतीय theory. जैसे हमने previous वीडियो में देखा था कि जो नॉर्मल हमारे मैनेजमेंट स्टाइल्स है वो हमने कवर किए थे, जैसे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, लेजर फेयर लीडरशिप स्टाइल। ये आज हम कवर करने वाले हैं यूनिवर्सल मैनेजमेंट स्टाइल्स ऑफ भारतीय थ्योरी। वो मॉडर्न थ्योरी से रिलेटेड मैनेजमेंट स्टाइल्स थे। आज हम देखने वाले हैं भारतीय थ्योरी रिलेटेड मैनेजमेंट स्टाइल्स। जो हमारा भारतीय थ्योरी है वो सिर्फ प्रॉफिट को लेके नहीं चलता है। इट इज अबाउट सेल्फ ग्रोथ, बैलेंस, एथिक्स एंड प्रॉफिट। सब लेके प्रॉफिट को अर्न करना इज द मोटिव ऑफ भारतीय थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव नहीं है। एंड आज हम यही देखने वाले हैं ये कौन सी 6 स्टाइल्स है भारतीय थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के। एंड आई प्रॉमिस यू कोई भी बोरिंग स्टफ नहीं रहेगा इसमें। विद सिंपल एग्जांपल्स, डेली लाइफ एग्जांपल्स, आप इसको समझ सकते हो। तो अगर आपको इसके एग्जांपल समझ आ गए तो आप इसका एक्सप्लेनेशन खुद ही लिख सकते हो एग्जाम में। आपको कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बस ये 6 स्टाइल्स ध्यान से सुनिए, इनको समझिए एंड यू आर रेडी फॉर योर एग्जाम्स। So let's move on to the first style, that is management by self-transformation. जैसे अभी आप मोस्टली अगर आप कोई भी टॉपिक देखते हो ना तो वो टॉपिक में ही उसका मीनिंग छुपा होता है। बस आपको वो समझना है, फिर आप पूरा टॉपिक खुद से लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे लिखा है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। सेल्फ मतलब हम खुद, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज। तो पहला मैनेजमेंट जो स्टाइल है, जो पहला रूल है, वो है कि हमें खुद को पहले चेंज करना है दूसरों को चेंज करने से पहले। तो बिफोर मैनेजिंग अदर्स यू मस्ट मैनेज योर ओन सेल्फ। Qualities like discipline, time management, positivity and emotional balance are needed. आप जब खुद को मैनेज करते हो तभी आप दूसरों को सिखा सकते हो। जैसे सिंपल एग्जांपल, एक टीचर जो खुद क्लास में हमेशा लेट आती है और वो स्टूडेंट्स को चिल्लाती है और वो स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करती है कि वो टाइम पे आए लेक्चर्स, तो क्या ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल नहीं। जब वो टीचर खुद ट्रांसफॉर्म हो, जब वो टीचर खुद टाइम पे आना चालू कर दे तो बच्चे ऑटोमेटिकली उनको देख के टाइम पे आना चालू कर देंगे। तो आप अगर खुद वो चीज फॉलो करते हो, आप में खुद में डिसिप्लिन है, तो आपके जो फॉलोवर्स है वो आपको देख के ही सीखेंगे, आपको उन्हें सिखाना नहीं पड़ेगा। तो जैसा आप कर रहे हो वैसे आपके फॉलोवर्स करेंगे। तो पहले अपने फॉलोवर्स को मैनेज करने से पहले खुद को मैनेज करो, खुद में डिसिप्लिन लाओ, खुद में इम्प्रूवमेंट लाओ। आपके जो भी टीम मेंबर्स है, आपके जो भी स्टूडेंट्स है, वो खुद ब खुद आपको फॉलो करने लग जाएंगे। उनमें खुद में डिसिप्लिन आ जाएगा, उनमें खुद में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। सो द फर्स्ट rule or the first style you can say is self transformation. खुद आप चेंज करो, खुद में आप इम्प्रूवमेंट लाओ, दूसरों में इम्प्रूवमेंट आपको ऑटोमेटिकली नजर आ जाएगी। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सेकंड, दैट इज मैनेजमेंट बाय गुड काउंसिल। अब इसका मतलब है कि आप कोई भी काम करते हो तो उससे पहले आपको आपके सीनियर्स या फिर किसी एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेनी जरूरी है। It means taking guidance from wise people such as mentors, advisors and elders. Mentors कोई भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर्स, या फिर वही आप जो बिजनेस चला रहे हो उसमें कोई अच्छा बिजनेसमैन जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, जो बहुत सक्सेसफुल है, या फिर आपके एल्डर्स, किसी से भी आप गाइडेंस ले सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो इम्प्रूव होगा और आपकी गलतियां कम होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई भी स्टार्टअप फाउंडर है, कोई यंग एंटरप्रेन्योर है, उसने कोई एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर से या कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन से एडवाइस ली है ताकि वो अपने इसमें इम्प्रूवमेंट कर सके एंड गलतियां ना कर सके, उसके बेसिस पे अच्छे डिसीजंस ले सके। तो अगर आप किसी से गाइडेंस लेते हो या आप किसी से मदद लेते हो डिसीजंस के रिलेटेड, तो वो चीज आपको कमजोर नहीं बनाती है बल्कि वो चीज आपको स्ट्रांगर बनाती है ताकि आप अच्छे डिसीजंस ले सको और फेल ना हो और मिस्टेक्स कम करें। तो फर्स्ट वन हमने देखा था
कि खुद को इम्प्रूव करो पहले, खुद में चेंजेस लाओ, दूसरों में ऑटोमेटिकली आपको चेंजेस दिख जाएंगे। सेकंड है, आपको किसी भी चीज में अगर आगे बढ़ना है तो पहले अपने मेंटर्स, अपने एल्डर्स या किसी एक्सपीरियंस पर्सन की एडवाइस ले, जिससे आपको अच्छे डिसीजंस लेने में मदद मिलेगी, आपको अच्छे सॉल्यूशंस मिलेंगे एंड आपकी गलतियां कम होगी। अब चलते हैं तीसरे स्टाइल की तरफ, दैट इज मैनेजमेंट बाय टाइम। ये तो कोई बोलने वाली चीज नहीं है, ये हर जगह हम सुनते आ रहे हैं। हमारे घर में हमारे पेरेंट्स बोलते हैं टाइम वेस्ट मत करो, कॉलेज में हमारे टीचर्स बोलते हैं टाइम वेस्ट मत करो, हर जगह ये चीज आपको दिखेगी। और क्यों? क्योंकि है भी सही ना। टाइम इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, इट इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स। एक बार अगर टाइम चला गया फिर वापस आने नहीं वाला, फिर आप कितना भी रिग्रेट कर लो कुछ नहीं होने वाला है। तो जब आपके हाथ में टाइम है उसका सही से इस्तेमाल करो। टाइम का सही से इस्तेमाल करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब आप जो काम कर रहे हो वो बहुत ज्यादा आप कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है जो बहुत टाइम वेस्ट करता है, उसका दिन में 2 प्रोजेक्ट ही होगा। वहीं पे कोई पर्सन है जो टाइम को मैनेज कर रहा है, वो दिन में 4 प्रोजेक्ट करेगा, तब के काम भी जल्दी हो रहे हैं सेम टाइम में ही, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। So good management means dividing time smartly between studies, rest, fun and responsibilities. अब यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप पूरा दिन 24 घंटे काम ही करो, ऑफिस को ही आप टाइम दो, नहीं। टाइम मैनेजमेंट ये होता है जब आप सारे चीजों में अपने टाइम देते हो, जिससे आपने आपका काम का कुछ परसेंट ऑफिस के लिए दिया है, कुछ परसेंट आप फन एक्टिविटीज में डाल रहे हो, जिससे आप आराम से रिलैक्स कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, घूम फिर रहे हो वो टाइम में, एंड कुछ टाइम आप फैमिली के लिए भी दे रहे हो। मतलब आपका जो दिन का टाइम है उसको आपने डिवाइड कर लिया है, आधा टाइम इधर, आधा टाइम उधर, आधा टाइम इधर, तो आप सब चीजें प्रॉपरली कर पा रहे हो, ऑफिस भी हैंडल कर पा रहे हो, फन एक्टिविटीज भी कर पा रहे हो, एंजॉयमेंट भी कर पा रहे हो, प्लस आपके फैमिली को भी टाइम दे रहे हो। For example, a student who studies 2 hours daily and enjoy breaks will be calmer than the one who pulls up all nighter before the exam. तो इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट जो एग्जाम के पहले एक शेड्यूल बना दिया है और रोज 2 घंटे पढ़ता है, साथ में ब्रेक भी लेता है, एंजॉय भी करता है, तो एग्जाम के पहले वो ज्यादा काम रहेगा, ना कि वो स्टूडेंट जो रात भर पढ़ रहा है एग्जाम के एक दिन पहले। तो टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक बार अगर टाइम चला गया फिर उसके बाद आप रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। तो टाइम को वाइजली यूज करो ताकि आपके काम भी पूरे हो और आप एंजॉय भी कर सको। द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट बाय लुमिनियस इनएक्टिविटी। अब थोड़ा सा ये वर्ड देखने के लिए डिफिकल्ट है, बट इसका मीनिंग जरा भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। तो लुमिनियस अनएक्टिविटी का ये मतलब है कि थोड़ा काम रहना, पॉज लेना, शांत रहना। हर चीज में जरूरी नहीं है कि आप बोलो, हर चीज में जरूरी नहीं है कि आप रश करो, आप चिल्लाओ। कभी कभार शांति से, समझदारी से, शांत बैठ के भी सुनने से भी काम बहुत सारी चीजें होती है। तो इट मीन्स कामनेस एंड क्लैरिटी। Sometimes the best action is to pause, reflect and stay calm instead of rushing. तो कभी कभार हमें शांत रहना, पॉज लेने में भी बहुत ज्यादा समझदारी है, तो कभी कभार पॉज लेना इज द बेस्ट एक्शन। For example, during a heated argument, if a manager stays calm instead of shouting back, the situation is handled better. अगर कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है ऑफिस में, तो अगर मैनेजर चिल्ला रहा है तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट रादर देन चिल्लाना, अगर वो मैनेजर शांत बैठा है, मैनेजर ने दोनों तरफ से बातें सुनी है कि इनका क्या बोलना है, उनका क्या बोलना है, और शांति से फिर वो सोल्यूशन दे रहा है एक म्यूचुअली एग्री होने के लिए, कि दोनों म्यूचुअली एग्री हो जाए, तो वो जो सिचुएशन हैंडल कर रहा है वो सबसे बेटर है, ना कि उनपे चिल्ला के। तो कभी कभार आपको चिल्लाना, घाई गड़बड़ करना, ये सब छोड़ के शांत रह के, पॉज लेके, सोच समझ के काम करना है शांति से। तो कभी कभार रिलैक्स होना, वेट करना,
शांत रहना ये भी बहुत ज्यादा अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है rather than shouting. Then is management by passionate activity. Passionate, जब तुम कोई चीज को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उसको पाने के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। पढ़ाई के वे में हम देखते हैं इसे, जैसे कि आप कोई सब्जेक्ट रिलेटेड बहुत इंटरेस्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहीं पे दिया है कि कोई एक स्टूडेंट है जो रोबोटिक्स में बहुत दिलचस्पी रखता है, बहुत इंटरेस्ट है उसको रोबोटिक्स में, एंड उसे कॉलेज में प्रोजेक्ट दिया गया है। तो वो पूरी रात जाग के पूरा अपना ध्यान उसमें लगा के, पूरी एनर्जी लगा के, डेडिकेशन से वो प्रोजेक्ट अच्छे से बनाएगा और वो जीत भी जाएगा साइंस फेयर में। तो क्या होता है ना, जब आप कोई काम एकदम मन लगा के करते हो, दिल लगा के करते हो, तो आप उसमें बहुत ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज लाते हो, क्योंकि आप उसे करने के लिए नहीं कर रहे हो, बट आप उसे दिल से कर रहे हो। किसी ने बोला है इसके लिए नहीं, क्योंकि आप चाहते हो इसके लिए। तो जब कोई भी चीज आप पैशनेटली चाहते हो, जब कोई भी चीज में आप डेडिकेटेड हो जाते हो, कोई भी चीज में आप एनर्जी लगा लेते हो, तो उसमें आपको बहुत अच्छे इनोवेटिव आइडियाज मिलेंगे, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नजर आएगी आपके काम में, क्योंकि वो काम आपने दिल से किया है, किसी के फोर्स में नहीं। अब आते हैं लास्ट मैनेजमेंट स्टाइल पे, दैट इज द सिक्स्थ। हमने जैसे अब तक देखा है जितने भी मैनेजमेंट स्टाइल्स है, ये हमें फॉलो करना चाहिए, बट ये भारतीय थ्योरी में एक ये जो लास्ट स्टाइल बताया गया है, ये इसके लिए बताया गया है क्योंकि हमें ये नहीं फॉलो करना चाहिए। अभी तक हम ये देखते आ रहे थे कि हमें क्या क्या फॉलो करनी चाहिए, बट अभी हम ये देखेंगे कि ऐसा एक मैनेजमेंट है जो हमें नहीं करना चाहिए, दैट इज मैनेजमेंट बाय इंडोलेंट एक्टिविटी। अब इसको हम बोलेंगे लेजी स्टाइल। इंडोलेंट एक्टिविटी का मतलब है लेजी स्टाइल। तो जब लोग सिर्फ प्रेटेंड करते हैं कि वो काम कर रहे हैं, बट वो एक्चुअली कुछ नहीं करते। जैसे हमने ऑफिस में कुछ लोगों को देखा है, फाइल्स लेंगे, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ से वहां घूमते रहेंगे। कोई आए तो उसको ऐसा लगे कि बस सारा काम ऑफिस का यही कर रहा है, बट एक्चुअल में वो सिर्फ और सिर्फ फाइल्स लेके यहाँ से वहां ही करते होते, काम नहीं करते रहते। तो एक्चुअल में जो ऐसा है स्टाइल, वो हमें नहीं वापरना है, हमें लेजीनेस नहीं दिखाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई शॉपकीपर है, उसने दुकान तो खोल ली है अपनी, लेकिन पूरा दिन इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा है या किसी से बातें कर रहा है। जब उसके कस्टमर्स आते हैं तो वो उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है, उनको प्रॉपरली आंसर नहीं करता है, वो क्या बोलना चाहते हैं वो प्रॉपरली सुनता नहीं है। तो इससे क्या होगा, कस्टमर्स उसकी दुकान में आना कम हो जाएंगे और इससे उसको क्या होगा, लॉस होगा। तो ये एक मैनेजमेंट स्टाइल ऐसा है जो हमें किसी को नहीं करना चाहिए। जो हम दिखावा करते हैं ना काम करने का, वो नहीं करना चाहिए। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो उससे दिल से कीजिए, क्योंकि अगर सिर्फ दिखाने के लिए करोगे तो उससे कोई सक्सेस नहीं आने वाला। तो इन शॉर्ट ये 6 मैनेजमेंट स्टाइल्स थे एज पर भारतीय थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी हम एक क्विक रिवीजन करते हैं जहाँ पे हम हर एक मैनेजमेंट स्टाइल को एक एक वर्ड में समझेंगे, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल किस रिगार्डिंग रिलेट करता है। एंड फिर वो एक एक लाइन आपको याद रहेगा तो आप उसे अच्छे से इलैबोरेट करके एग्जाम में लिख सकते हो। एग्जाम्पल्स तो आपको समझ ही गए होंगे, या फिर आप अपने खुद से एग्जाम्पल्स भी बना सकते हो। तो मूविंग ऑन टूवर्ड्स द फर्स्ट, दैट इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, मैनेजमेंट बाय सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे हम खुद को चेंज करते हैं, फिर दूसरों को। चेंज योरसेल्फ फर्स्ट, पीपल विल फॉलो यू। जैसे आप खुद को चेंज करेंगे तो लोग खुद ब खुद चेंज करेंगे, हो जाएंगे आपका देख के। देन सेकंड इज मैनेजमेंट बाय गुड काउंसिल, हमेशा दूसरों की सुनो, हमसे बड़े जो है, हमसे एक्सपीरियंस जो है, ताकि हम गलतियां कम करें। देन थर्ड इज टाइम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बाय टाइम, हमेशा टाइम की कदर करें, टाइम से काम करें ताकि आपका काम ज्यादा से ज्यादा हो। देन लुमिनियस अन एक्टिविटी, हमेशा चिड़चिड़ घाई गड़बड़ नहीं, कभी कभार शांत रह के सोल्यूशन देना। देन इज पैशनेट एक्टिविटी, कोई भी काम में आप मन लगाओ, दिल लगाओ, एनर्जी से करो, डेडिकेशन से करो, तो बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आपको उसमें दिखेगा। एंड लास्ट इज
इंडोलेंट एक्टिविटी, बट इसे हमें अवॉइड करना है। ये जो लेजी स्टाइल है ये इसे हमें अवॉइड करना है। अगर ये हम फॉलो करेंगे तो हम लॉस में जाएंगे। तो आगे के जो 5 हमने किए हैं स्टाइल्स, मतलब पहले के 5 स्टाइल्स, वो हमें फॉलो करने हैं, एंड लास्ट का जो स्टाइल है वो हमें नहीं फॉलो करना है। इसके लिए वो बताया है कि ऐसे स्टाइल्स को हमें नहीं फॉलो करना है। तो ये थे हमारे 6 मैनेजमेंट स्टाइल्स एज पर भारतीय theory. So if you found this lecture helpful, so do hit the like button and share it with your friends. ऐसे भी अभी एग्जाम्स आ रहे हैं तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका भी एग्जाम प्रिपरेशन हो जाए। और ऐसे ही सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ और सिंपल सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर आपकी कोई भी डाउट्स है ये सब्जेक्ट रिलेटेड, या कोई और ये सब्जेक्ट रिलेटेड आपको कोई और टॉपिक चाहिए, या फिर अगर आपको कोई और सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो चाहिए तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।